आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर के ग्राम तिलोर स्थित सरलजीत तपोवन धाम राला मंडल में वायमी योगा मेडिटेशन एनर्जी संस्था द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं सम्मान समारोह आध्यात्मिक ऊर्जा, सेवा भावना और विद्वान संवाद का प्रेरक संगम बन गया। कार्यक्रम में देश भर से पधारे संत महात्माओं, ज्योतिषाचार्यों और विद्वानों की गरिमामय उपस्थिति ने आयोजन को विशेष आयाम प्रदान किया। रविवार को आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए श्री कालिकानंद जी महाराज, कामाख्या के महंत त्यागी बाबा, पुणे के महंत विजय शास्त्री एवं इंदौर के पंडित जयदीप दुबे ने कहा कि आज अधिकांश परिवार किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं और वे संतों के पास आशा लेकर आते हैं। यदि कल्याण की भावना से उन्हें मार्गदर्शन दिया जाए तो निश्चित ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। संतों ने निस्वार्थ सेवा, आध्यात्मिक अनुशासन और सत्संग की महत्ता पर प्रकाश डाला। इसके पूर्व आयोजन समिति के श्री जितेंद्र गुप्ता, जीतू बाबा एवं मुख्य आयोजक डॉक्टर नम्रता मालपानी की अगुवाई में समस्त संत महंतों एवं ज्योतिष शास्त्रियों बग्गियों से आयोजन स्थल तक लाया गया। इस दौरान सभी पर पुष्प वर्षा भी की गई। कार्यक्रम के संरक्षक पंडित योगेंद्र महंत एवं महामंडलेश्वर पवनदास जी महाराज ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। पंडित जयदीप दुबे ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ कराया। आयोजन की विशेष झलक आयोजकों की सक्रियता में दिखाई दी। संस्था अध्यक्ष डॉक्टर नम्रता कमलेश मालपानी, संयोजक सरला जितेंद्र गुप्ता एवं पंडित संजय शर्मा ने अतिथियों का आत्मीय स्वागत किया। पूरे कार्यक्रम का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया। कार्यक्रम आयोजक योगा मेडिटेशन एनर्जी स्टूडियो की फाउंडर डॉक्टर नम्रता मालपानी ने बताया कि संस्था का उद्देश्य योग, ध्यान और सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से समाज को सशक्त बनाना है। समारोह में सुश्री सरगम राय, सुश्री अष्टांगी सहित देश भर से आमंत्रित विद्वानों को विभिन्न अलंकरण एवं सम्मान पत्र प्रदान किए गए। विशेष रूप से दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चों का मंच पर स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया गया। बच्चों ने भावपूर्ण स्तुति प्रस्तुत कर उपस्थित जन समूह को भाव विभोर कर दिया। संत त्यागी बाबा ने बच्चों को 11,000 की नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान की। वहीं दीप जैन द्वारा 2100 तथा अन्य सहयोगियों द्वारा 1100 की सहयोग राशि दी गई। कार्यक्रम के दौरान तिथि भिन्नता विषय पर एकमत बनाने हेतु सार्थक चर्चा हुई। साथ ही ज्योतिष के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सदुपयोग, दुरुपयोग एवं भ्रामक का समाधान जैसे समसामयिक विषयों पर भी गहन विचार विमर्श किया गया। विद्वानों ने स्पष्ट किया कि तकनीक का उपयोग तभी सार्थक है जब वह शास्त्रीय आधार और नैतिकता के अनुरूप हो। सभी के लिए जलपान, अल्पाहार एवं भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। निश्चित रूप से सम्मान समारोह ने संदेश दिया कि जब सेवा, साधना और समर्पण एक साथ आते हैं तब समाज में सकारात्मक परिवर्तन की धारा प्रवाहित होती है। आयोजन की सफलता में संस्था के पदाधिकारियों और सहयोगी की सक्रिय भूमिका सराहनीय रही। समारोह का आयोजन यहाँ तिल्लोर के अंदर किया जा रहा है। बड़ी संख्या में संत वृंद उपस्थित है, ज्योतिष और तांत्रिक सभी जो विद्वान हैं सब उपस्थित हैं। किस तरह से उनका सम्मान किया जा रहा है और क्या भावना रही है मन में? ये आज हम लोगों ने तिल्लोर में नेचुरल रिसोर्ट पर जीतू बाबा के फार्म हाउस से हमारा ये कार्यक्रम रखा है। मैं डॉक्टर नम्रता मालपानी वाइमी टीम से, हमारा योगा मेडिटेशन एनर्जी स्टूडियो से बोल रही हूँ। और ये जो हमने कार्यक्रम रखा है इसमें हमारा स्पेशल ये था कि हम यहाँ पर हमारे सभी संतों को बुलाकर उनका सादर अभिनंदन कर सकें, उनका स्वागत कर सकें और एक प्रथा जो कि ज्योतिष की है उसके थ्रू लोगों को ये संदेश दे सके कि कुछ ज्योतिष आज भी ऐसे हैं जो बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। तो ऐसे ज्योतिषों से आप अपना कभी भी कोई भी आप उनसे जानकारी लेते हैं तो वो आपको सही जानकारी प्राप्त हो पाती है। दूसरा, आज हमने यहाँ पर कुछ ऐसे ब्लाइंड बच्चों को भी बुलाया है जिनको कि हम ये समय दे सके, हमारा स्पेशल उनको कुछ एक अच्छा अनुभव करा सके, क्योंकि हमने यहाँ बहुत सारे आइटम रखे। हमने बग्गी से स्वागत किया सभी हमारे महानुभवों का, ढोल के साथ स्वागत किया और साथ ही बच्चों को भी आज हम यहाँ पर स्विमिंग पूल में थोड़ा एंजॉय कराना चाहते थे तो हमने उनको यहाँ पर स्पेशल आमंत्रित किया। वर्तमान में देखा गया है कि एआई का युग चल रहा है जी, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से कई बार अभी गलत गणना भी एआई के माध्यम से सामने आ रही है, जबकि जो ज्योतिष बताते हैं उसमें अंतर आता है, क्या कहना चाहेंगे? ये एआई के माध्यम को कम करने के लिए ही हमने स्पेशली आज ये कार्यक्रम रखा था, जिसमें हमने कल टैरो का वर्कशॉप रखा था। टैरो के वर्कशॉप में हमने बच्चों को बताया कि किस तरीके से वो कई बार गूगल में देखकर या फिर किसी भी तरह के टीवी में, गूगल में जो एड्स आते हैं उन्हें देखकर प्रभावित हो जाते हैं और अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, संतुलन ही नहीं रहता उनको। तो जितने भी ये बच्चे हैं जिनको बहुत ज्यादा परेशानियां हैं
तो उनके लिए हमने ये स्पेशल कार्यक्रम रखा था। कल हमारे यहाँ पे बहुत सारे यूथ आए थे जिन्होंने इस कार्यक्रम को ज्वाइन किया था। करीब 150 बच्चे हमारे यहाँ पे कल सीख के गए। सभी का यह सम्मान समारोह आयोजित है। एआई को लेकर एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है, क्या कहना चाहेंगे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसको आयोजित में? एआई एक विकसित टेक्नोलॉजी है, परंतु आपने देखा होगा कि हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक विकसित टेक्नोलॉजी से हमारा पूरा डायग्नोसिस करते हैं, लेकिन दवाई वही लिखते हैं। वैसे ही एआई डायग्नोसिस से, लेकिन हमारे जो उपचार है वो तो ज्योतिषी लिखेगा, एआई ज्योतिष नहीं लिख सकता। एआई प्रेमों की परिभाषा समझा सकता पर विवाह नहीं कर सकता है। वैसे ही एआई बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, पर हर चीज का अपना अपना पार्ट होता है। जैसे एक परिवार में माता पिता बच्चे पत्नी सबका अलग पार्ट होता है, वैसे ही एआई का प्रश्न कुंडलियों का, जैसे मैंने अभी एक ऐप लॉन्च किया है काल दर्शन, जो 3D ऐप है, उसका एक अलग स्थान है, लेकिन जो स्थान ज्योतिषी का है वो ज्योतिषी का ही रहेगा। जब तक ज्योतिषी उपाय नहीं देगा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दवाई तो हम ही लिखेंगे ना, दवाई लिखना हमारा काम है, बाकी चीजें आपको एआई दिखाएगा कि ये चीज यहाँ है, ये चीज ऐसी है, ये ग्रह ऐसा, ये उच्च का, ये नीच का है, यहाँ पे परस्पर आ रहा है या अपरस्पर आ रहा है। लेकिन हम जो ज्योतिष है, हमारा स्थान फिर भी अलग है। हमारे स्थान को कोई नहीं ले सकता, ना कोई आज तक ले सका है, ना आगे कोई टेक्नोलॉजी ले। आयोजन धर्म शक्ति सनातन एक मिनट रुक यादव जी उधर, जिसमें तमाम ज्योतिष तांत्रिक और बड़े बड़े संत जन यहाँ उपस्थित है। क्या कहना चाहिए, किस तरह से गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने कार्यक्रम को लेकर? माँ अहिल्या की इस पावन धरती पे, पावन परा पे हम सारे विद्वान जितने भी हमारे यहाँ आज महिला शक्ति विद्वान, हमारे जो संत विद्वान और जितने ज्योतिष के जैसे कर्म कांड हो गया, तंत्र मंत्र वाले हो गए, हमारे कामाख्या जी से त्यागी जी भी आए हुए हैं और बहुत आने वहाँ उनकी प्रतिभा एक अलग ही है, माई की कुछ कृपा उन पे ऐसी है। शास्त्री जी आए हुए हैं, हमारे बहुत सारे गुरु आए हुए हैं और हिंदुस्तान भर के ज्योतिष हमारे यहाँ हैं। अगला जो ज्योतिष सम्मेलन हम करने वाले हैं वो 5000 ज्योतिष का महाकुंभ इस रिसोर्ट पे लगेगा। और ये रिसोर्ट का जो आज ये जो पावन हमारी धरती हो गई, हमारा रिसोर्ट हो गया, ऐसे संत जन हमारे यहाँ आए और हमने जो आज तक जितने हजारों सम्मेलन करवाए बम्बई से लेकर दिल्ली तक, और ये सारे गुरु जो हमारे हैं वो आज हमारे बीच में हैं और मैं सबको साधुवाद देता हूँ, सबको नमन करता हूँ बारंबार। आप जो है बॉलीवुड से भी जुड़े हुए, फिल्म भी बनाते हैं और ज्योतिष को लेकर के आप फिल्म बना चुके हैं। फिल्म दुनिया के काफी लोग हमारे यहाँ आज भी आए हुए हैं, क्योंकि उनको भी ज्योतिष की जरूरत पड़ती है। कई राजा आए हुए हैं जिनको हमारे यहाँ ज्योतिषों की जरूरत पड़ती। पहले जो राजा महाराजा युद्ध लड़ने जाते थे तो वो पहले ज्योतिष का सहारा लेते थे। आज हमको भी सब जितने नेता अभिनेता हमारे यहाँ गुरुवर आए हुए हैं, वो सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और ऐसे गुरुवर जो पूरे विश्व भर में छाए हुए हैं, जो लाख लाख रुपए लेते हैं और एक दिन की फीस एक पत्रिका देखने की, वो हमारे बीच में है। हमारी राशिका जी भी हैं, ये फिल्म दुनिया की बहुत बड़ी हस्ती है, ये आज हमारे बीच में। और मैं सबका साधुवाद करता हूँ और सबको प्रणाम करता हूँ, सबको ज्योतिष सभी तंत्र मंत्र के जानकार सभी का यहाँ सम्मान समारोह आयोजित है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की भावना रही और मालपानी जी ने जो आयोजन किया, क्या कहना चाहेंगे इसको? भारत माता की जय, जय माता दी सभी भक्तों को। आज यहाँ पर जो ज्योतिष संत एवं विद्वान महासम्मेलन का जो आयोजन है, ये प्रथम बार नहीं है इंदौर में। हमारे माननीय संरक्षक श्री जितेंद्र गुप्ता जीतू बाबा पूर्व में भी बहुत सारे ज्योतिष सम्मेलन देश दुनिया में कराते आए हैं, फिल्मी स्टार से भी जुड़े हुए हैं। और आज जो आयोजन हो रहा है डॉक्टर नम्रता मालपानी जी के सानिध्य में आयोजिका में हो रहा है और इसमें पधारे समस्त इंदौर वासी, इंदौर के बाहर प्रदेश से आए हुए समस्त अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस आयोजन के माध्यम से आज यहां पर सभी ज्योतिषियों के बीच में एक निर्णय लिया जा रहा है, जो हमारे संत महात्मा भी हैं, दूर दूर से पधारे हुए हैं, कि एक तिथि एक पंचांग का यहाँ पर निर्णय का संकल्प लिया जाएगा। आज जो भ्रम पैदा कर रहे हैं, जो एआई का जमाना, एआई कोई सही सटीक जवाब नहीं देता। जो हमारे ज्योतिष विद्या में है, जो ज्योतिषी हमारी संगीता दीदी ने बताया, जो ज्योतिषियों ने लिखा है, पाराशर मुनि जी के द्वारा ज्योतिष विद्या का उद्गम किया गया, उस ज्योतिष के आधार पर यदि हम चलेंगे तो आज जो पीड़ा झेल रहा है हमारा भारत हो या कोई सा भी देश हो, हमारी भारत भूमि में जो दुख तकलीफ उठा रहे हैं, हमारे बच्चे, नन्हे मन्ने बच्चों का अपहरण हो रहा है,
और महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। तो इनसे यदि हमको निजात पाना है तो ज्योतिष विद्या से जुड़ के रहना है, आध्यात्म की ओर मुड़ना पड़ेगा। और इस आयोजन में जो भाग लेने आए हैं इसी उद्देश्य से आएंगे, सुख समृद्धि से यह देश अग्रसर रहे। हाल ही में हमने देखा कि रामनवमी जो है 2 बार मनाई गई, 26 तारीख को भी 27 तारीख को भी। क्या कहना चाहेंगे उद्रात तिथि और ये जो अंतर आता है क्या? देखिए, तिथियों का जो रहता है, जो उदया तिथि रहती है उसी को हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण करते हैं। और उदया तिथि में जो तिथि क्षण मात्र के लिए भी आती है तो उसी तिथि को हम 24 घंटे मान्य करते हैं, उसी तिथि में त्योहार बनाए जाते हैं। और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।